गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल। जैसा कि हमने अभी तक इस कोर्स में डिस्कस किया है वो ये कि हम एक करंट एप्लीकेशन सेटअप करने वाले हैं विथ नेम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही साथ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमें एक डेटाबेस टेबल की भी नीड होगी कॉल एम्प्लॉयज, और उस एम्प्लॉयज टेबल में हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे कॉल आईडी, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। इस स्पेसिफिक वीडियो में गाइस हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल भी क्रिएट करने वाले हैं और उस एम्प्लॉयज टेबल में हम इन कॉलम्स को भी डिफाइन करेंगे। टेबल क्रिएट करने के पहले अगर मैं इन कॉलम्स के डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करूं, जो आईडी कॉलम है ये एक प्राइमरी की होगा एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड, और ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। इट मीन्स कि जब हम एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करेंगे तो जो हमें इनपुट वैल्यूज़ यूज़र से रिसीव करना है वो हमारे पास होगा ओनली फॉर नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। जैसे हम किसी एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को अपने एम्प्लॉयज़ टेबल में इंसर्ट करते हैं, आईडी विल बी ऑटो इंक्रीमेंटेड। अगर हमने फर्स्ट रो इंसर्ट किया आईडी विल बी 1, अगर सेकंड रो हमने क्रिएट करके इंसर्ट किया आईडी विल बी 2, 3, 4। ये एक ऑटो इंक्रीमेंटेड की होगा और ये कंटेन करेगी हमारे इंटीजर वैल्यू को। साथ ही साथ जो हमारे नेम कॉलम होंगे या ईमेल और डेजिग्नेशन ये कंटेन करेंगे कि स्ट्रिंग वैल्यूज। डेटा टाइप विल बी varchar। चलिए फटाफट हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस के अंदर हम अपने एक एम्प्लॉयज टेबल को भी सेटअप करेंगे। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे और ये रहा हमारा PHP My Admin का इंटरफेस। मैं यूज़र नेम पासवर्ड फिल करूंगा, क्लिक करूंगा गो बटन। तो ये है हमारा PHP My Admin का इंटरफेस। इस PHP My Admin में अगर डेटाबेस क्रिएट करना हो, क्लिक ऑन डेटाबेसेस। जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास एक इंटरफेस अवेलेबल है जहां पर हमें डेटाबेस के नेम को पास करना है। तो मैं यहां पास करूंगा PHP emp _crud _ajax। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट बटन पे। हम देख सकते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इस डेटाबेस में फिलहाल कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। चलिए पहला टेबल क्रिएट करते हैं कॉल एम्प्लॉयज। मैं एम्प्लॉयज के नेम को कॉपी करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, क्रिएट टेबल। हमारे पास एक इंटरफेस अवेलेबल है। इस इंटरफेस के हेल्प से हम एक टेबल को बिल्कुल आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिएट टेबल करने के हमारे पास MySQL के कमांड्स होते हैं। उन कमांड्स को आप मेमोराइज करो और उनके सिंटैक्स अकॉर्डिंग आपको इस SQL टैब के अंदर जाना है और उस रॉ क्वेरी को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, क्लिक करोगे गो बटन पे, ऑटोमेटिक तरीके से आप कोड के बिहाफ पे आप उस टेबल को क्रिएट कर सकोगे। बट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं PHP My Admin के इंटरफेस को, और इस इंटरफेस में हमारे पास अवेलेबल है क्रिएट टेबल का सेक्शन जहाँ पर हम टेबल नेम पास करेंगे। साथ ही साथ उस टेबल में हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, टोटल 4। मैं क्लिक करूँगा गो बटन। यहाँ पर हमारे पास एक नया इंटरफेस है जहाँ पर हम कॉलम नेम को पास करेंगे, उनके टाइप को सेलेक्ट करेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स को हम सेट करने वाले हैं। जो पहला कॉलम होगा हमारे एम्प्लॉयज टेबल में वो होगा आईडी कॉलम, सेकंड नेम, थर्ड वन इज ईमेल एंड डेजिग्नेशन। आप इसके अलावा आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था उसके अकॉर्डिंग हमें यही कॉलम्स डिफाइन करने हैं। ये है हमारा एम्प्लॉयज टेबल, उसके अंदर ये कॉलम्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं इसके डेटा टाइप के बारे में। तो जैसा डिस्कस किया हमारी जो आईडी होगी वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी या इंटीजर वैल्यू होगी। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, इंट इट मीन्स इंटीजर। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, हमारे पास अवेलेबल है एक AI का सेक्शन दैट इज A_I, इट मीन्स ऑटो इंक्रीमेंटेड। मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल ओपन हुआ एड इंडेक्स। हम प्राइमरी सेलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि ये प्राइमरी की है इस टेबल की। मैं क्लिक करूँगा गो बटन। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया हमारी जो फर्स्ट कॉलम है आईडी, हमने उसके टाइप को साथ ही साथ उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने काम कर लिया है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कॉलम दैट इज नेम। तो ये जो नेम है वो कंटेन करेगी स्ट्रिंग वैल्यू।
सो जो टाइप होगा इसके केस में वो होगा varchar। यहाँ पर हमें पास करना है इसके कॉलम की लेंथ, इसका मतलब जो नेम हम एंटर करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं इस कॉलम में, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। सो फॉर अप्रोक्सीमेट मैं पास करूँगा 150। और यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट के नेम के पर्पस में हमारे पास एक नल चेक बॉक्स है। इट मीन्स कि अगर हमने वैल्यू को सेव किया और अगर हमने नेम को मैंडेटरी फील्ड नहीं बनाया है, इट मीन्स अगर उसमें नल वैल्यू आता है तो क्या हम नल वैल्यू अलाउ करेंगे कि नहीं। तो जैसा कि इस एप्लीकेशन में हम क्रिएट करने वाले हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, सो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए सारे इन्फॉर्मेशंस मैंडेटरी होंगे, कंपलसरी होंगे। सो हम नल को सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं, ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी हैं। सो नेम इक्वल्स टू varchar, मैक्सिमम लेंथ 150 और ईमेल भी जो होगी हमारी varchar, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करने वाली है। मैक्सिमम लेंथ होगी इस कॉलम की वो होगी 100। ये भी कॉलम एक मैंडेटरी फील्ड होगी, तो हम नल चेकबॉक्स को चेक नहीं करने वाले हैं। डेजिग्नेशन ये भी varchar, और डेजिग्नेशन की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगी हमारी 40 कैरेक्टर्स ओनली, और ये भी मैंडेटरी फील्ड है। सो इन सारे कॉलम्स को मीन सही तरीके से लिखने के बाद, टाइप सेलेक्ट करने के बाद, उनके लेंथ और इस वैल्यू को स्पेसिफाई करने के बाद अगर मैं क्लिक करूं सेव बटन पे, सो देख सकते हैं हमारे इस डेटाबेस में php_imp_crud_ajax में पहला टेबल हमने क्रिएट कर लिया है कॉल एम्प्लॉयज, और ये है हमारे टेबल स्ट्रक्चर। साथ ही साथ अगर सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया कि अगर जो टेबल आपने क्रिएट किया है इसके लिए जो MySQL क्वेरी की नीड होगी वो क्या होगा, सो अगर आपको पता है इट्स ओके, अदरवाइज उस कमांड को आप इसी टूल के जरिए जनरेट भी कर सकते हो। सो कैसे करेंगे, एज सिंपल एज दैट, आप एम्प्लॉयज टेबल नेम को कॉपी कर लो, क्लिक ऑन SQL टैब, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये रही हमारी वो इंटरफेस जहाँ पर हम रॉ क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम एक कमांड लिखने वाले हैं दैट इज शो क्रिएट टेबल, और उसके बाद हम पास करेंगे टेबल नेम सेमीकोलन, या आप क्लिक कर सकते हो Ctrl+Enter बटन, या मैं क्लिक करूंगा गो बटन पे। गो बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास वो कमांड अवेलेबल है, बट ये कमांड कंप्लीट शो नहीं हो रही है। मैं क्लिक करूंगा ऑप्शंस, फुल टेक्स्ट, गो बटन, और आप देख सकोगे हमारे पास कंप्लीट कमांड अवेलेबल है टू क्रिएट एम्प्लॉयज टेबल। सो सक्सेसफुली गाइज हमने डेटाबेस और उसके जो टेबल्स की नीड थी वो हमने क्रिएट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो उस डेटाबेस के टेबल के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो हम फाइल को यूज़ करने वाले हैं वो होगी हमारी db-config.php। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.